आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? हम उनको मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको उनके विचारधारा को मानते हैं, तभी तो भारत रत्न की बात हुई, तभी दिया गया, इसीलिए दिया गया भाई। आप नहीं मानते थे, इसीलिए आज आपकी स्थिति ये है। दूसरी बात एक और, कांग्रेस वाले बात करेंगे, ये सोरोस की फंडिंग पे पलने वाली पार्टी बात करेगी जयप्रकाश जी की, जिन्होंने अत्याचार किए उन पर, जो हालात उनके हुए जीवन के अंतिम समय में क्या स्थितियां रही, मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता किस तरीके से सदाकत आश्रम में उन्होंने आखिरी समय बिताया, और बहुत सारी चीजें इस तरह की रही। मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरीके से उनको जेल डाला गया, मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरीके से 1948 में उन्होंने जो है ये कहा नेहरू को कि गांधी की जो विचारधारा है उससे अलग कांग्रेस पार्टी चल रही है, इस वजह से वो विरोध में रहे। किस तरीके से वो नेहरू के तो विरोध में रहे, लेकिन इसके बावजूद वो इंदिरा जी की सरकार के विरोध में भी रहे, उसके भ्रष्टाचार के विरोध में भी रहे, उसके परिवारवाद के विरोध में भी रहे, उसके खिलाफ आंदोलन भी खड़ा किया, उसके खिलाफ फिर जो है उसकी सरकार भी गिरा दी। सरकार गिराने के बाद जब मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम इस तरह के नेता निकले, क्या ये जेपी की विचारधारा है? इन्होंने कहा जेपी की विचारधारा, उनका पहला सिद्धांत है जेपी की विचारधारा का कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इन्होंने कल 6 टिकट अनाउंस करी है, मैं 10 सेकंड दीजिएगा, मुझे पढ़ देता हूं। करहल में भतीजे तेज प्रताप यादव को इन्होंने टिकट दे दिया, अखिलेश यादव जी ने, परिवारवाद। उधर से वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी के दामाद भी है। शीशमाऊ से इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी को टिकट दे दिया इन्होंने। इसके अलावा मंजुआ से ज्योति बिम को दे दिया, पूर्व सांसद थे, उन्हीं की पत्नी को। कटेरी से इन्होंने लालजी वर्मा जी की वाइफ को टिकट दे दिया। अरे पूरा तो परिवारवाद है, ये जेपी की विचारधारा नहीं है भाई। जेपी की विचारधारा घोटाला करना नहीं थी, जो जेपी की विचारधारा परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं थी। सामाजिक न्याय ये नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में जो है 5 यादवों को टिकट मिले, पांचों के पांचों एक ही परिवार के हो जाए। उपचुनाव में भी अभी ऐलान किया है, उपचुनाव में भी, और यही बात वो कह रहे हैं, शिवम त्यागी कह रहे हैं। अजय जी, आप आज 6 में से 5 परिवार के टिकटों को दे दिया। डॉक्टर खान आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं अजय जी जरा बताइए, जो परिवारवाद को बढ़ावा देंगे वो जेपी की विरासत को कैसे क्लेम कर सकते हैं? वो जेपी पर कैसे दावा ठोक सकते हैं? जेपी सिर्फ आपके थोड़े ही है, मैं उसी पर जा रहा हूं, नहीं है, पर इनके थोड़े ही है सिर्फ समाजवादी पार्टी के। ये बीजेपी वाले जब मुद्दों से भटक जाते हैं, चंदालू धंधा लेने पार्टी वाली पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात ना करे, पूरे देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शपथ मारा है। चंदे पे पलने वाले लोग प्रॉब्लम क्या है? चुप रहिए आप। अरे भाई, सरकार गिराई थी इसीलिए। चंदेबाजों सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला बेचे। अरे भाई क्या होता है? अरे भाई क्या होता है भाई? ये सोरोस से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, देश में एजेंडा फैला रहे हैं, देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, और यहाँ पर आकर हमें बता रहे हैं जेपी की विचारधारा। शर्मनाक है। तुम पूरा जीवन जब तक पार्टी रही, जब तक वो रहे, जब तक उनका विरोध करते रहे, आज जेपी की बात कर रहे हैं। अरे गजब बात हो गई। परिवार से बाहर निकला नहीं जाता, जेपी की बात करते हैं। भ्रष्टाचार से बाहर निकला नहीं जाता, जेपी की बात करते हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा भाई। जेपी को मानना है तो जेपी को मानिए, सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए। ये ऐसे प्रोपोगंडिस्ट, अरे आप किसी के साथ भी नहीं करते भाई, आप करने लायक नहीं है, करेंगे कैसे बताइए? अच्छा, बेकार की बातें करते हैं आप। छोड़ अबे, करने लगा क्या बेचैन हो गए? आप मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताइए? अब आपके लिए क्या मैं डिबेट करने के लिए सोरोस के चेले लेकर आऊं? आपसे क्या होने? ठीक है, चंदे वाली पार्टी के आदमी हो। सुचेरिता जी, ये वाले आरोप तो दोनों लगा, आप भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, लेकिन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। वो सीधी उद्घाटन कर रहा हूं, आप क्लेम करते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है? हमारे पास इटली से पैसा थोड़ी आता है ना, अमेरिका से आता। नहीं, ये मैं इनके बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। जवाब दीजिए ना। ये जयप्रकाश नारायण की लेगेसी को आप लोग क्लेम तो नहीं करते हैं, ये तो आपके खिलाफ हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही जाता है। आप लोगों ने जेल में डाला, इमरजेंसी का समय देखा, तब बहुत सी पार्टियां निकली, उनमें नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे, आज वो सब आपके साथ हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, इमरजेंसी इंदिरा जी के टाइम में उस समय की मांग थी। मैं एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ, उस समय की मांग, ईवीएम मशीनों मांग थी, कश्मीर में साथ नहीं दिया, और कश्मीर की जनता नहीं, समय की मांग थी, कश्मीर की जनता ने। अरे पूरे देश को जेल बना दिया, मीडिया को बंद कर दिया, देश में अखबार छपने बंद हो गए, पूरे देश के विपक्ष को जेल डाल दिया। कह रहे मांग थी, नहीं बुलवा लीजिए, टाइम पे ही बोलेंगे। बोलिए, लेकिन किसकी मांग थी? उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए। सुचेरिता, बोलिए। इमरजेंसी नहीं है, अब मैं बोल सकता हूं, अधिकार है मेरा बोलना। सुचेरिता जी, कश्मीर की जनता ने सीना साहब को भेज रहे हैं, और सीना साहब यूपी के मुख्यमंत्री बाय इलेक्शन के बाद होने जा रहे हैं। योगी को ये प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए मेरी बात कीजिए। योगी जी को ये प्रॉब्लम है, वापस आइए, कि सीना साहब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया है योगी जी को हटना है। जयप्रकाश जी पर बात करिए, हंसेंगे। अभी पॉलिटिकल फुटबॉल बन रहे इधर से उधर। नहीं, एक मिनट नहीं बोलेंगे ये लायक। अच्छा ठीक है, अजय जी, आप एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे हैं, जरा एक बार सुनिए, मैं उसको जरा एक बार रिवर्ट करती हूँ। आपने एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दी है कि जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं,
केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, इसलिए उन्हें लाया जा रहा है। तो योगी जी को समस्या होगी, यही वाली कहानी। मैं बता रहा हूं, बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी उत्तराखंड की, उन्हें हटा के यूपी लाए, चुनाव लड़ाया और मिनिस्टर बना दिया। मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री बनने थे योगी से पहले, वो तो बना दिया गया। अब कश्मीर ने उनका साथ नहीं दिया, तो उसका इस हंगामे से क्या लेना देना भाई? ला रहे हैं नहीं, उसका इस हंगामे से क्या लेना देना है? जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, उसका क्या लेना देना इस कहानी से? क्योंकि योगी जी जो चाहते हैं कि देश की सरकार ना चले, वो समर्थन गिरवाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरवा दिया। वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ना चले, तो सपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरो। मैं 10 सेकंड अभी चंदालो धंधा वाले पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सांप ततैये बिच्छू नेवले वहां है, कीड़े हैं, तो इन्होंने पाल रखे हैं, तो उन्होंने पले हुए बिच्छू भेजे हैं अपोजिशन के ऊपर ताकि जोर लगे और सरकार गिरे, और इन्हें मुख्यमंत्री से हटना है बाया इलेक्शन के। इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि ये वाली थ्योरी जो अजीज खान साहब दे रहे हैं, मोदी वर्सेस योगी वाली थ्योरी जो अजीज खान साहब दे रहे हैं, ये अखिलेश जी ने भी पहले बोली, लेकिन आप जो थ्योरी दे रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही। एक मिनट, मैं अजीज खान साहब के पास एक बार जाती हूँ। अजीज खान साहब, सपा के कार्यकर्ता क्या योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए सुचेता जी, हाँ, सबसे पहली बात तो इस बात को समझिए कि आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ 10 मिनट का काम था और जाते हमारे नेता वहां पे माल्यार्पण करते चले आते। ठीक है। शाम से टीन सेट लगाया गया, रातों रात टीन सेट लगाया गया, वहां लिखाया गया पेंटर से, आपने भी दिखाया कि साहब निर्माणाधीन है। अब बताइए ये सब झूठ करने की क्या जरूरत थी? निर्माणाधीन लिखने की क्या जरूरत थी? काम चल रहा है। इस तरीके से जो ये तमाम लीपापोती है, तमाम तरीके का जो ढकने और छिपने का काम किया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है वाकई में लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। क्या ये लोकतंत्र है या एक लोकतंत्र है? भाई क्यों नहीं कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने उस काम को किया है तो हमारे नेता नहीं कहेंगे क्या? आखिर जेपीएनआईसी को किसने बनाया? जनता के पैसे से बनाया, तो जाहिर सी बात है हमारे नेता ने बनाया, तो समाजवादी। अच्छा, एक सेकंड शिवम, रातों रात करवाया गया ये क्या? वो नहीं चाहती कि जो भी। हाँ, नहीं, मैं आपकी ये बात इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैंने शिवम से सवाल पहला यही पूछा। क्या रात में नहीं कराया गया? शिवम जी, ये सवाल मैंने पहला आपसे इसीलिए पूछा कि आपने बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा दे दिया। अगर वो जाते माल्यार्पण करके आते तो शायद खबर इतनी बड़ी बनती नहीं। आज सब जगह ये खबर इसीलिए चल रही है क्योंकि आपने दे दिया मुद्दा। ये कोई बात नहीं सुचारिता जी, बिल्कुल कोई बात नहीं। अखिलेश जी की जान से बढ़ के थोड़ी ना है कुछ, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं भाई, हमें इनके नेता का सम्मान है। अब ये नहीं करना चाहते, विषय अलग है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, हमें भी मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अगर हमें 1% भी वहां पर ऐसा होता कि इस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी, हालत खराब हो सकती है, तो हम जाने से रोकेंगे। इस देश में इस तरह की चीजें पहले हो चुकी हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस तरह का पहले भी विषय बना है। अखिलेश जी को यहां पर राजनीतिक मैच्योरिटी दिखाते हुए सिर्फ इतना ही करना था कि ठीक है भाई, वो इस बारे में